चंदन कुमार जुड़ गए हैं। चंदन, न्यूज बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंदन, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बाइस स्कोप चैनल के सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि बाइस स्कोप चैनल ने ही शुरुआत से लेकर जमीनी स्तर से लेकर लगातार हमारे संघर्षों को, हमारे आंदोलन को लेकर, हमारी मांगों को लेकर, हमको लगता है कि कोई ऐसा दिन ना हो कि बाइस स्कोप चैनल जेटेट को, परीक्षा के मुद्दे को ना दिखाए हो और माननीय विधायकों और मंत्रियों से ना पूछा हो, छात्रों के बातों को ना उठाया हो। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बाइस स्कोप चैनल के सारे मेंबर्स को। हाँ बिल्कुल चंदन, एक लंबा संघर्ष आप लोगों को करना पड़ा है, लेकिन संघर्ष का इनाम देर से ही आए। लेकिन कहा जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए। अब सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं आज जैक बोर्ड में गया था, वहां पर भी मेरी बात हुई थी, तो बोला कि आज आपकी जो है वो नियमावली के साथ आपकी सिलेबस जो है अधिसूचना जारी कर दिए जाएंगे। आप लोग निश्चित होकर पढ़ाई करिए, अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। और मैं आंदोलन भी किया सर, लगातार आंदोलन किया था। आज सोचिए कि झारखंड के छात्रों के लिए, खासकर बीएड और डीएलएड छात्रों के लिए एक बनवास, 10 साल का जो बनवास था आज खत्म हुई है सर। और आज का दिन बहुत शुभ झारखंड के छात्रों के लिए रहेगा, क्योंकि झारखंड के छात्र जो है लगातार जेटेट की परीक्षा को मांग कर लेकर सड़क से सदन तक अपनी बात को रख रहे थे। और बिल्कुल लाठी खाने की नौबत भी आई थी चंदन। और आप लोग जब से बजट सत्र शुरू हुआ था उसके पहले से ही कह रहे थे, और अलग अलग जिलों से, कहीं हजारीबाग से, धनबाद से, कई जगह से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल सर, मैं 24 जिला इकाई का गठित मैं खुद मेरे नेतृत्व में हुई थी, और साथ ही साथ 24 जिला इकाई का गठित करने के बाद में 24 जिला में बैठक किया गया, मसाल जुलूस किए गए, पुतला दहन किए गए, ज्ञापन किए गए और पैदल मार्च किए गए। और साथ ही साथ मैंने पूर्व निर्धारित के आधार पर मैं किया था कि बजट सत्र के दौरान 16 मार्च को दिन सोमवार को मैं विधानसभा का घेराव करूंगा। तो देखें कि हजारों की संख्या में छात्र हमारे आए थे, और हमारी एक ही मांग था कि आखिर जेटेट परीक्षा होगी कब। और हम अपनी मांग को लेकर अड़िग थे, जिसमें देखे होंगे कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किए गए थे हमारे छात्रों के ऊपर में। और साथ ही साथ हमारी मांगों को लेकर हम पिछले बार भी मानसून सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकातें भी किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं जेटेट परीक्षा को अविलंब 1 माह के अंदर जारी कर लूंगा, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी हमारी जो है मांगे पूरी नहीं हो पाई थी। और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे सड़कों में लेकर, और आपके चैनल के माध्यम से लगातार हम अपनी बातों को माननीय विधायकों और मंत्रियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज किसी सारे छात्रों ने एकजुट हो गए, 24 जिला का इकाई के लोग, और आज देखिए हमारी मांग जो है पूर्ण हो चुकी है। बिल्कुल। अभी आपने सिलेबस और तमाम चीजों को चंदन उतने विस्तार से नहीं देखा होगा, लेकिन अगर सरसरी नजर से देखा भी है तो क्या कहेंगे, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए सर, जितने भी प्रकार की हमारी मांग थी वो सारी मांग पूरी होती हुई दिखाई दी। इसमें सिर्फ एक मांग जो था कि न्यूनतम उम्र सीमा जो 18 वर्ष होना चाहिए छात्रों का, वो चीज का मांग नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि कार्मिक विभाग की ओर से न्यूनतम उम्र सीमा की डिसाइड की जाती है जो 21 वर्ष होती है। द्वितीय जो होती है सर कि मैं 24-26 सत्र और 25-27 सत्र के लिए इस परीक्षा में बैठने का जो अवसर था, इसके लेकर मैंने मांग किया गया था। इस मांग को भी सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से और जेक के बोर्ड से अधिसूचना को जारी किया गया है। चलिए चंदन, साथ ही साथ बहुत हम लोग के लिए पढ़ने के लिए भी 2 माह का समय भी पर्याप्त दिए गए हैं, ताकि हम लोग फॉर्म भी भरेंगे, साथ में अपना तैयारी को भी जारी रखेंगे। क्योंकि पिछले बार था कि फॉर्म भराए गए थे, उसके बाद सिलेबस जारी किए गए थे, ताकि हमारे में बहुत प्रकार का विरोधाभास हुआ था, क्योंकि सिलेबस गलत सिलेबस के कारण, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से हम लोग देखे होंगे कि दिखाए थे कि हम लोग जैक ऑफिस का घेराव किए थे और फिर उसका अधिसूचना को वापस ले गया था। इस बार क्या है कि फॉर्म भरने की तिथि से पहले हमारा सिलेबस और नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इस बार जो है हम लोग निश्चित होकर पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। चंदन, फीस में भी छूट दी गई है अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म भर चुके हैं, और आरक्षण रोस्टर, इन तमाम चीजों को लेकर, यानी जिन बिंदुओं पर पूर्व में विवाद हुआ था, उम्मीद की जानी चाहिए कि वैसी बातें भी इस बार नहीं होंगी। इस बार बहुत सूझबूझ के साथ नियमावली बनी है सर, और मैं लगातार शिक्षा विभाग में निगाहें बनाए रखा था। लगातार मैं शिक्षा विभाग जा रहा था, लगातार अन्य मुद्दों को लेकर, अन्य सुझावों को लेकर मैं लगातार प्रयासरत था। मैं एनसीटी के गाइडलाइन से लेकर अपेयरिंग छात्रों को बैठने के कैसे अवसर दिए जाएंगे, एनसीटी का कौन सा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। आप देखेंगे कि अभी मेघालय का टेट आया था, मैं उसको भी गाइडलाइंस के रूप में संकलन किया था कि देखिए कि अपेयरिंग का स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो हर बिंदुओं पर मैं लगातार वहां पर दिया था, सीटेट का बुलेटिन दिया था, पिछले प्रीवियस ईयर का सिलेबस दिया था। मैं लगातार इसके लिए जो है
एक लंबे अरसे से लगातार इनमें संघर्षरत था और आज अंततः जो है हमारी मांगे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए चंदन, आपको और आपके तमाम साथियों को एक बार फिर न्यूज बायोस्कोप की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोग सभी जेटेट परीक्षा अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से परीक्षा दें। धन्यवाद सर आपके सारे दर्शकों को और आप लोगों को। चलिए चंदन, फिर मिलेंगे। तो ये थे चंदन कुमार जो लगातार जेटेट परीक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद है इन्हें कि सब कुछ बेहतर तरीके से होगा और इनका कहना है कि जिन बिंदुओं पर विवाद था उन तमाम बिंदुओं का निराकरण कर दिया गया है और अब सब कुछ बेहतर तरीके से होगा, ये उम्मीद है इन्हें। ठीक है।